हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एनालाइज करेंगे कि कल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, क्या सिनेरियो, क्या प्राइजेशन निकल कर आया है आज के मूवमेंट के बाद। और आज देखेंगे हम फिन निफ्टी को भी, क्योंकि कल है ट्यूसडे और कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो देखेंगे किस तरह से परफॉर्म क्या है और कल किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो यहाँ पर अगर हम एनालाइज करें बैंक निफ्टी को, तो देखिए बैंक निफ्टी की अगर बात करें, सबसे पहले अगर देखिए प्राइजेक्शन, तो प्राइजेक्शन यहाँ पर अभी भी क्या बना हुआ है फ्रेंड, अप साइड के लिए। प्राइजेक्शन यहाँ पर क्या है, अभी अप साइड के लिए है। हमारे पास इंपॉर्टेंट अब क्या एरिया निकल कर आया है, तो देखिए 46,900 राउंड नंबर। यहाँ पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा डाउन साइड के लिए, क्योंकि प्राइस यहाँ से अप गया है, अप जाने के बाद यहाँ पर हाई लगाने के बाद अभी ये मूव कर रहा है डाउन साइड के लिए। तो अभी हमारे पास ये अप साइड से 47,600 का राउंड नंबर और डाउन साइड से 46 सॉरी अप साइड से 47,600 और डाउन साइड से 46,900। अब ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाई और लो अगर प्राइस इसी एरिया के अंदर रहेगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा साइडवेज या फिर वॉलेटाइल मिल सकता है, क्योंकि बड़ा मूवमेंट आपको कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर ये हाई ब्रेक होगा 47,600 का राउंड नंबर जब ब्रेक होगा, तब हमें यहाँ पर एक फास्ट मूव फिर से अपसाइड देखने को मिल सकता है। डाउन साइड के लिए हमारा क्या व्यू रहेगा, तो देखिए फ्रेंड 46,900 का जो राउंड नंबर है, इसके नीचे प्राइस निकलना स्टार्ट होगा, तब हम यहाँ पर इंट्राडे पर्पस से व्यू रखेंगे डाउन साइड के लिए। इस एरिया में छोटा मोटा ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए, लेकिन बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे जब तक यहाँ पर 46,900 का लेवल ब्रेक नहीं होता है। यानी कि जब ये अपने पिछले सपोर्ट को ब्रेक करने लग जाएगा, तब हम सिनेरियो क्या रखेंगे यहाँ पर बेरिश का, और हमें क्या चाहिए प्राइजेक्शन। प्राइजेक्शन अभी भी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, प्राइजेक्शन अभी भी यहाँ पर क्या चल रहा है, अप साइड के लिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो हमारा मेजर ट्रेंड है वो भी क्या है, बुलिश है। तो हमें अपने ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के अगेंस्ट अगर हमें वर्क करना है तो वो करना है स्मॉल क्वांटिटी से। तो चलिए यहाँ पर हम नए लेवल्स को मार्क कर लेते हैं, एक सेकंड इसको कर देते हैं रिमूव। और अगर आज की परफॉर्मेंस को देखें तो देखिए आज बैंक निफ्टी यहाँ ओपन हुआ, ये हमारे लिए एरिया क्या था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का। यानी कि पहले हमारे लिए क्या काम कर रहा था, रेजिस्टेंस का, अब ये हमारे लिए क्या बन चुका है, सपोर्ट। तो प्राइस यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अगर देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर वॉलेटाइल रहा, फर्स्ट कैंडल हाई लगाने के बाद डाउन आ गया, फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया और एक अच्छा खासा मूव हमें फिर से अपसाइड देखने को मिला। 47,600 के आसपास से रिजेक्शन मिला, एक बड़ी कैंडल बनी जो लेकर आई डाउन साइड। अगर बात करें यहाँ पर इसी एरिया के आसपास, यानी कि अगर यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट ने जहाँ पर क्लोजिंग करी थी उसी के आसपास आया और यहाँ पर पूरे दिन हो गया साइडवेज। यानी कि अगर देखें तो यहाँ पर कुछ खास मूवमेंट नहीं मिला, मॉर्निंग में ही मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा, अब क्या यहाँ पर डाउन आ गया और यहाँ पर हो गया साइडवेज। अभी प्राइस 50 EMA के ऊपर मूव कर रहा है, तो ये कल किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए यहाँ पर नए लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, आज का हाई 47,688 का लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और डाउन साइड से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास डाउन साइड से ये वाला लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 46,900 का राउंड नंबर, ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट लेवल है, बीच में जो हर्डल्स है। तो चलिए यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो सबसे पहले यहाँ पर ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 47,180 के आसपास का एरिया निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर चलिए हम मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए क्या रहेगा, सपोर्ट एरिया। यहाँ पर ये इसको मार्क करती हूँ, एक सेकंड। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एरिया हमारे लिए क्या है, थोड़ा सा रिस्की एरिया, ये सपोर्ट एरिया है। यानी कि 47,170 के आसपास का जो एरिया होगा, ये हमारे लिए क्या काम कर सकता है, सपोर्ट का। अगर प्राइस इसके ऊपर है, जब तक इसके ऊपर है तो हम व्यू क्या रखेंगे यहाँ पर, बुलिश का। अगर प्राइस यहाँ पर निकलने स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर क्या है 50 EMA, अगर यहाँ पर निकलने स्टार्ट कर देता है तब हमारा व्यू क्या रहेगा, इंट्राडे के लिए यानी कल के लिए बेयरिश का। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर प्राइस गैप अप भी ओपन हो जाता है तो हो सकता है प्राइस डाउन आए और इस एरिया से फिर सपोर्ट बनाने की कोशिश करे और फिर से मूव करे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लेकर चलनी है, ये एरिया हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। तो चलिए यहाँ पर अब हम लेवल को मार्क करते हैं। सपोज यहाँ पर एक सेकंड बीच में एक छोटा सा और हर्डल है, यहाँ पर भी मैं मार्क कर देती हूँ, यानी आज की जो रेंज बनी थी इसको, तो 47,400 का राउंड नंबर। तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद 400 का लेवल ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और जो छोटा सा बीच में हडल बनेगा वो हमारे लिए क्या बनेगा, 500 का राउंड नंबर। इसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कैंडल को अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल ने रिजेक्शन लिया था, दूसरी कैंडल ने ब्रेक तो क्या और क्लोजिंग भी दी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया 500 के ऊपर। तो अपसाइड ये हमारे छोटे छोटे से हडल्स हैं, यहाँ पर मैं मार्क करती हूँ प्राइस लेवल। तो प्राइस लेवल यहाँ पर ये हमारा 500 का राउंड नंबर, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद यहाँ पर 588 यानी 600 के आसपास का लेवल होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल्स होंगे,
तो 100 पॉइंट लेकर चलेंगे। जैसे मैं आपको डेली बता रही हूँ कि अप साइड हमारे पास टारगेट नहीं है, तो हम यहाँ पर 100 पॉइंट का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो 700 और उसके बाद 800 यहाँ पर तो ये हमारे कुछ टारगेट होंगे अप साइड के लिए। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ 700 और यहाँ पर ये 800। अब हम बात करें अगर डाउन साइड के लिए, अगर प्राइस यहाँ कहीं पर ओपन होता है, अगर सपोज इस एरिया के अंदर ओपन होता है और यहाँ पर 50 EMA और इस एरिया को ब्रेक करते हैं, यानी 178 के आसपास का है, अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है और हमें क्या चाहिए यहाँ पर प्राइजेक्शन, अगर प्राइजेक्शन बनता है दिखता है तो हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं जो टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो देखिए बीच में जो हर्डल होगा, यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला लेवल होगा 47,070 के आसपास का। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 46,900 का राउंड नंबर। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल होगा 47,070 के आसपास का, 70-75 अराउंड, और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 46,900 का राउंड नंबर। सो फ्रेंड ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा तो फ्रेंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया। अगर फर्स्ट कैंडल को देखें तो ये फर्स्ट कैंडल के अंदर ही मार्केट यहाँ पर मूव करता रहा और 50 EMA के ऊपर। तो अभी कल के लिए क्या सिनेरियो है, देखिए फ्रेंड मार्केट का जो व्यू है अभी भी क्या है, यहाँ पर बुलिश का ही है, बेरिश का कोई भी व्यू नहीं है। तो कल के लिए जो है यहाँ पर अगर हम लेवल को मार्क करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, आज का हाई ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 21,025 का लेवल, और डाउन साइड से जो एक लेवल है यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो एक ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 20,955 का लेवल। ये हमारे लिए क्या रहेगी, रेंज, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले ये क्या काम कर रहा था हमारे लिए रेजिस्टेंस का, अब ये हमारे लिए क्या बन चुका है, सपोर्ट। प्राइस इस लेवल के ऊपर मूव कर रहा है यानी कि 955 के ऊपर, 20,955 का हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो देखिए निफ्टी अगर यहाँ कहीं पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर मूव करता है अप साइड, सस्टेन कर जाता है, तब हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और जो टारगेट होगा तो यहाँ पर हम टारगेट जो लेकर चल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो लेवल होगा वो होगा 21,100 का राउंड नंबर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और बीच में जो हर्डल हमारे लिए बन सकता है, तो देखिए बीच में जो हर्डल बन सकता है वो होगा 21,050 अराउंड लेवल। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 50 का लेवल, अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर 21,100 का राउंड नंबर। तो ये हमारे अपसाइड के टारगेट हो गए। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट 50 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 100 का राउंड नंबर। अगर मूव करता है डाउन साइड के लिए, अगर यहाँ ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर क्या 50 में और ये सपोर्ट का एरिया है, अगर इसको ब्रेक करेगा तब हम व्यू क्या रखेंगे यहाँ पर बेरिश का, और जो टारगेट होगा तो चलिए यहाँ पर टारगेट को मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले मार्क करेंगे आज का लो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा आज का लो 20,922 का लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर हम जो है ये लेवल लेकर चल सकते हैं 880 राउंड यहाँ पर ये, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला एरिया 850। ये छोटे छोटे से हर्डल्स है क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर किस तरह से बिहेव किया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वॉलेटाइल रहा है, साइडवेज रहा है, तो ये छोटे छोटे से हर्डल्स होंगे। तो यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 922 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 880 और उसके बाद यहाँ पर 850। तो ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए। तो ये था एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए हम देख लेते हैं फिन निफ्टी को। तो यहाँ पर अब हम बात करें अगर फिन निफ्टी की, तो देखिए फिन निफ्टी जिस तरह से बैंक निफ्टी बिहेव कर रहा है और निफ्टी निफ्टी बिहेव कर रहा है उसी तरह से फिन निफ्टी का भी सिनेरियो है। अभी यहाँ पर अगर देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन है जहाँ पर बार बार ये सपोर्ट ले रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। और प्राइजेशन यहाँ पर क्या बना हुआ है अगर देखें तो अप साइड का। तो देखिए फिन निफ्टी अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, एक सेकंड इसको रिमूव कर देती हूँ, अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर मूव करता है अप साइड और 21,250 का जो लेवल है उसको ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो यहाँ पर हम अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 320 यानी आज का हाई, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 400 का राउंड नंबर। लेकिन अगर यहाँ पर सस्टेन करता है, यहाँ पर क्या है 50 में और फिर यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन, अगर कुछ इस तरह से सिनेरियो और प्राइजेशन निकलता है तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यानी कि 21,160 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो यहाँ पर हम व्यू रख सकते हैं डाउन साइड के लिए। तो डाउन साइड हमारे पास ये वाले टारगेट होंगे, चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 21,080 अराउंड और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 21,000 का राउंड नंबर। अप साइड हमारे पास जो लेवल होगा वो हम लेकर चलेंगे 21,330 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 21,400 का राउंड नंबर। तो ये टारगेट अप साइड और ये टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। कल एक्सपायरी है, अगर प्राइस यहाँ कहीं पर गैप अप भी ओपन होता है और यहाँ पर अगर फर्स्ट हाफ कोई रेंज बनाता है, सस्टेन करता है, और जैसे इसको ब्रेक करेगा एक फास्ट मूव हमें यहाँ पर फिर निफ्टी में देखने को मिल सकता है। या फिर यहाँ पर अगर मार्केट रुकने के बाद सेकंड हाफ डाउन साइड ब्रेक करे तो हमें यहाँ पर हमें डाउन साइड भी फास्ट मूव देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर 21,160 और अप साइड से 21,000
320 का लेवल। यहाँ पर प्राइस आपको वॉलेटाइल भी कर सकता है, अप जा सकता है, डाउन आ सकता है, या फिर यहाँ पर साइडवेज भी हो सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये एरिया हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल जो प्राइजेक्शन चल रहा है वो क्या चल रहा है, अप साइड के लिए। डाउन साइड के लिए हमें क्या चाहिए, प्राइजेक्शन। तो ये था एनालिसिस फिन निफ्टी के लिए। चलिए हम देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो स्टॉक है वो है चंबल फर्टिलाइजर। ये काफी अच्छा मूव कर सकता है। अभी देखिए यहाँ से अगर देखिए तो फॉल दिखाने के बाद सपोर्ट लिया है काफी अच्छा, और प्राइजेशन के अकॉर्डिंग ये अभी मूव करा अपसाइड के लिए। ये रेजिस्टेंस है, इसको अगर देखिए तो ब्रेक कर चुका है और कैंडल ने क्लोजिंग भी दे दी है। तो कल अगर ओपन होने के बाद 350 के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट 352 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 355 का भी लेवल दिखा सकता है अपसाइड। लेकिन अगर रिजेक्शन फेस करता है यहाँ पर और 345 के नीचे अगर निकलता है तो यहाँ पर नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा 342 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 338 का लेवल दिखा सकता है चंबल फर्टिलाइजर। और जो नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है वो है HDFC बैंक। अगर इसकी बात करें तो इसने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया है अभी। अगर देखें तो कुछ दिनों से ये एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। तो कल अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर क्या है 50 EMA अगर यहाँ पर निकलता है 1646 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 1638 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1633 का भी लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट बनाता है और मूव करता है तो जो हर्डल है वो है 1654। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तब हम यहाँ पर छोटा मोटा ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपसाइडली, और जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 1663 का। तो इस एरिया के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है इन्फोसिस। अगर इसकी बात करें तो ये भी काफी अच्छा मूव कर रहा है। अभी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग तो बुलिश का व्यू है। अगर ओपन होने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, यानी कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस की, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 1498 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1503 का लेवल दिखा सकता है अपसाइड। लेकिन अगर डाउन आता है यहाँ पर और 50 EMA के नीचे निकलता है और प्राइस के अकॉर्डिंग अगर डाउन साइड का मूव दिख रहा है तो नेक्स्ट यहाँ पर जो टारगेट होगा वो होगा 1478 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1474 का लेवल इन्फोसिस में देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है भारतीय एयरटेल। ये काफी अच्छा मूव कर सकता है, क्योंकि अगर देखिए फॉल दिखाने के बाद यहाँ पर इस एरिया से बार बार ये क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, प्राइस यहाँ पर डाउन आया है। अगर यहाँ से देखें तो कई बार इस लेवल से रिजेक्शन भी फेस किया है। अब यहाँ से सपोर्ट लेके मूव कर रहा है अपसाइड। तो अगर कल ये ब्रेक करता है 1004 के लेवल को, अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा 1014 का लेवल दिखा सकता है। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 1017 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, गैप है। तो हो सकता है यहाँ पर आने वाले दिनों में इस गैप को भी ये फिल कर सकता है। अगर बात करें डाउन साइड के लिए, देखिए अगर प्राइस डाउन आता है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 992 का लेवल, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो टारगेट होगा 987 और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 981 का भी लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है भारतीय एयरटेल में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है बंधन बैंक। अगर यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद काफी अच्छी बाइंग आई है। अभी यहाँ पर इस एरिया से रिजेक्शन फेस क्या है, अभी धीरे धीरे करके मूव करा है डाउन साइड के लिए। तो कल अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट दिखाता है, यानी कि 237 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट 235 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 233 का भी लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये मूव करता है अप साइड तो 240 का लेवल अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पर जो अप साइड का टारगेट होगा वो होगा 243 का। तो ये टारगेट हमें बंधन बैंक में देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड, ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो, जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बनता है आप उसमें ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो देखते हैं कल मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, गैप अप या गैप डाउन, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। देखिए फ्रेंड, 2-3 दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, जिस वजह से मैंने लास्ट वीडियो भी नहीं डाली थी और जो है लेवल्स भी अपडेट नहीं कर पाई थी। लेकिन अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो मैं कल जो है लेवल्स जरूर अपडेट कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।